हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं और उसी पे हम खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम लोग पर चैप्टर 100 से 200 क्वेश्चन एवरेज करते हैं। 100 से 200 क्वेश्चन यार करोगे तो तुमको देख ही रहे हो ना, 100 से 200 क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें निकल जाएंगी, काफ़ी कंसेप्ट हैं जो हाय अंगद आ जाओ, क्लास में आ जाओ, ठीक है, जाना नहीं। तो काफ़ी चीज़ें इस पर रिवाइज हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग थर्मोडाइनमिक्स वगैरह कर चुके हैं और अभी इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको बता दूं, मैं इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर चुका हूं और इक्विलिब्रियम में मैंने मॉडल पार्ट्स रखे हैं 3, 1, 2 और 3। फर्स्ट में करा दिया हूं, अभी मैं सेकंड कराऊंगा और फिर इसके बाद PYQs भी मैंने 3 ही रखे हैं, 1, 2 और 3, और एक एम्स का PYQ रखा है, ठीक है, एम्स PYQ रखा है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के सॉल्व करेंगे और 200 हाय दीपायन 200 क्वेश्चन अगर आप किसी चैप्टर का कर लेते हो ना यार, तो अच्छा खासा कंसेप्ट जो जिसको नहीं भी आता होगा उसको भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर तुम पढ़े लिखे आदमी हो तब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड सीरीज फॉर रिवीजन। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर बार मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन पर सेशन कराऊंगा। 30 से 35 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये ग्रैप्स करना ईजी होता है ना, एब्जॉर्ब कर पाओगे, वरना पता चला 100 क्वेश्चन एक बार में करा दिया और भाग गए तुम, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हमारे पास बनी रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि भागना पड़ जाए। ओके, तो हम लोग इक्विलिब्रियम वगैरह कर लेंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का हम एक सीरीज कर चुके हैं, अभी दूसरा सीरीज करेंगे। सो इस सीरीज के बाद सभी लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इसका PDF उठा लीजिएगा। वो PDF को जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आज जो पढ़ाया गया वो आपके पास हमेशा रह जाएगा, ठीक है, दिमाग में एक बार बैठ जाएगा, 2 बार किसी भी चीज को कर लेते हो इसको। सो आई होप ये सबके लिए फायदेमंद रहेगा। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज है ये साथ ही साथ 2020 नीट, 2021, 2022 सभी के लिए बेनिफिशियल है। सो जो लोग अभी नए हैं प्लीज आज से ज्वाइन कर लें और जो पुराने वीडियोस हैं उसको भी एक बार देख लीजिए, मैंने काफी चैप्टर्स का करा दिया है। ओके, सो आज का सीरीज शुरू करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रही है CSIR नेट के एग्जाम में केमिकल साइंसेज सब्जेक्ट में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी तक रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, आई होप आगे भी अच्छा रहेगा। यहाँ जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ जो कंसेप्ट्स आते रहते हैं उन कंसेप्ट्स को भी एक बार इलेबरेट करता चलता हूँ, ताकि जिससे जो थोड़ा कमजोर बच्चा है वो भी कॉप अप कर सके और सभी लोगों का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ साथ थोड़ा थ्योरी पे भी क्लैरिटी मिल जाए। ओके, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप इस समय इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि है हमारा अनअकैडमी। और अनअकैडमी पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं एक ही स्क्रीन के सामने। सो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ये आपकी तैयारी को और भी बेटर बनाएगा। आप इसको मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसके लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, और गलती से कहीं आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। आपको किसी टीचर के आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं कि सर मेरा छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। जस्ट गो डाउनलोडेड, जो भी डाउनलोडेड वीडियोस हैं आप उनको देखिए। अश्विन आप परेशान मत होइए ना, ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप रहिए, है ना, आप संख्या पे मत जाइए, टेंशन ना लीजिए ज़्यादा। ओके, और प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है बहुत ही कम दाम पे। आप देख सकते हैं 2 साल का यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। तो प्लीज़ आप लोग 2 साल या 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप प्लीज़ कोड यूज़ कीजिए SHUBH, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो फ्री वीडियोस चल रहे हैं ये भी कंटिन्यू रह पाएंगे।
ओके, सो अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो भी आप ये कोड को अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए, ये किसी भी कोर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें। अब हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम का ही पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में हम लोग कंटिन्यूएशन में रखेंगे जो पिछला सीरीज था। सो पीएच ऑफ NaOH सोल्यूशन आ गया, और NaOH का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, तो मैंने बोला था कि जब भी हमको पीएच निकालने को कहा जाए, हमको सबसे पहले H प्लस आयन ढूंढना चाहिए। अगर H प्लस ना मिले तो OH माइनस ढूंढो, OH माइनस का POH निकालो और pH वहां से कैलकुलेट करो, ठीक है। सो अगर 0.016 NaOH है तो यानी कि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.016 ही होगी। इसका मतलब POH कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर 3। सो ये आ जाएगा अपना माइनस लॉग 2 पावर 4 प्लस 3, 2 पावर 4 यहाँ से आएगा आपका 4 माइनस 4 लॉग 2 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 0.3 प्लस 3 माइनस 1.2 प्लस 3, एंड ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 1.8। सो 1.8 इज POH। अगर 1.8 POH है तो pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा आपका 14 माइनस 1.8, सो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12.2। सो pH ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी 12.2, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, pH ऑफ 1 मोलर HCl। सो मैंने क्या बोला, pH निकालना है तो आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन देखनी है। HCl अगर आप देखो तो ये कैसे टूटता है, H प्लस और Cl माइनस आयन में टूटता है, यानी कि यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर होगी, और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है सो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, लॉग ऑफ 1 कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 विल बी 0। ये सब जल्दी जल्दी निकालो इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं और भी कर दिए जा सके। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था एडिशन ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू प्योर वाटर कॉजेस, ठीक है, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सो इट इज अ सॉल्ट, ठीक है, और ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। कोई नहीं, आप न्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप चैप्टर तो नया ही चल रहा है ना, एक ही पार्ट मैंने कराया है, वो फर्स्ट पार्ट को आप देख लेना, ये सेकंड पार्ट उससे इंडिपेंडेंट है, बस क्वेश्चन करा रहा हूँ और उनमें जो थ्योरी इन्वॉल्व होगी वो मैंने बताया। सो ये जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, हाँ कोई नहीं, आप लोग देखो, आज जो लोग भी न्यू हो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके मैं सोल्यूशंस बता रहा हूँ, उनमें जो थ्योरी इन्वॉल्व है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि जब आप किसी प्रैक्टिस सेशन को करने आ रहे हो तो एक बार वो चैप्टर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम का ईवी तुमको आता है तो बने रहो, ठीक है, क्वेश्चन समझ आएंगे। ओके, क्लास 11th का पार्ट ही है बेटा ये इक्विलिब्रियम, ओके। और अगर आप क्लास 11th में एकदम नए हो तो आप पहले जाके मेरी जो केमिकल बॉन्डिंग मोल कंसेप्ट का सीरीज है उस पर एक बार प्रैक्टिस कर लो। वैसे जुड़े रहो, देखो अगर समझ आता है तो समझना, है ना, नहीं समझ आता है तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो Na2CO3 सॉल्ट है और ये कैसे टूटता है, 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। अब ये आया है स्ट्रॉन्ग बेस से। कोई भी सॉल्ट जो होता है किससे बना होता है, बेस, एसिड और बेस से बना होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, ये वीक एसिड से आया हुआ है। सो हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी होती है, जो वीकर होता है। सो यहाँ वीकर कौन है, कार्बोनेट है, इट विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, यहाँ एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। एनायनिक हाइड्रोलिसिस विल टेक प्लेस, ठीक है। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने से क्या होता है, ठीक है, ये 2H2O हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या, H2CO3,
प्लस 2OH माइनस। सो एनायनिक हाइड्रोलिसिस से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सोल्यूशन के अंदर OH माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। OH माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ने का मतलब हुआ इंक्रीज इन पीएच, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन पीएच। ठीक है, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, सो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन घटेगी तो पीएच बढ़ेगा। सो यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। करा बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ। सो बफर क्या होता है? बफर क्या होता है? बफर मैंने आज स्पेशल क्लास में पढ़ाया भी है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके बफर देख लें, मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाया। बफर एसिडिक बफर होगा अगर क्या है, वीक एसिड है प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और यही क्या हो जाएगा, बेसिक बफर हो जाएगा अगर ये क्या है, वीक बेस है प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है, सो अब पहला ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है कि सोडियम एसीटेट CH3COO Na प्लस एसिटिक एसिड इन वाटर। सो भाई ये वीक एसिड है और ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये बफर है, दिस वन इज बफर। ओके, सेकेंड अगर हम ऑप्शन देखें क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस HCl इन वाटर। भैया ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, तो ये बफर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बफर होने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड वीक बेस का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, यानी कि ये बफर होगा, यानी कि ये बफर होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये बफर तो नहीं होगा ना, दिस वन इज नॉट अ बफर। सो बफर हमारा कौन कौन रहा? बफर हमारे केवल यहां पर दो रहे हैं, कौन है? पहला वाला बफर था और तीसरा वाला बफर था। सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बफर इन्हीं दोनों से बनाया जा सकता है और ये सब नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मेरी स्पीड से कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो भी बता दीजिएगा, वैसे ही मैं काफी स्लो चलता हूं। ठीक है, देखिए कह रहा है अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, salt of strong acid with weak base is dissolved in water, its hydrolysis in solution is। तो ऐसा कभी भी कोई सॉल्ट लोगे तुम तो ये अमोनियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। क्लोराइड स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अमोनियम इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। मतलब यहां पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, और जब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी सो वहां हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, NH4OH प्लस H प्लस, यानी कि सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है ना। तो अब देखो क्या होगा, अब ये हाइड्रोलिसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अनइफेक्टेड ऑन हीटिंग ना, अनइफेक्टेड तो नहीं रहेगा क्योंकि ये KH है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट तो बढ़ेगा। इंक्रीज्ड बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, भैया आप अगर यहां स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो ये तो सप्रेस होगा, तो यानी कि ये भी गलत है। सप्रेस्ड बाय डाइल्यूटिंग, डाइल्यूटिंग से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सप्रेस्ड बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये क्यों होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट के चलते। देखो ये हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस में आपको फॉरवर्ड देखो अभिषेक, अभी तो पार्ट 2 चल रहा है ना, पार्ट 3 हो जाए फिर PYQs कराएंगे, फिर एम्स के PYQs कराएंगे। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट के चलते यहाँ क्या होगा, H प्लस बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट है वो सप्रेस हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नोन टू अकर इन द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड से ये H2CO3 फिर ये बनता है CO2 escape। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन है। यहां ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। भैया आप रिएक्टेंट हटाओगे, रिएक्टेंट आप हटा रहे हो ना, CO2 हटा रहे हो, सो रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा, सो पीएच विल इंक्रीज। अब बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। सो इसका मतलब क्या हुआ, पीएच विल इंक्रीज। ओके, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाती है पीएच बढ़ता जाता है ना। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल डिमिनिश, डिमिनिश तो नहीं हो जाएगा, खत्म एकदम नहीं हो जाएगा, जीरो, डिमिनिश होने का मतलब जीरो हो गया, जीरो नहीं होगा, रहेगा बस बैकवर्ड साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो H2CO3 कंसंट्रेशन विल बी प्रॉम्प्टेड, नहीं भाई ये तो और कम हो जाएगी। द फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, सो पीएच विल इंक्रीज, तो डिक्रीज नहीं होगा, डिमिनिश से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ज्यादा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, डिमिनिश मतलब कम हो जा रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट एकदम जीरो तो नहीं हो जाएगा, जीरो एकदम नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ 0.001 समथिंग रहेगा। सो यहां सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ये है। ठीक है, पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस किस में होगी, NaCl Na+ और Cl- से बना हुआ है, नो हाइड्रोलिसिस। क्यों नो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, यहां भी दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। यहां पर ये एसीटेट आयन विल अंडरगो, मैंने क्लास में पढ़ाया है, स्पेशल क्लास में ये सारी चीजें आप लोग जाके देख सकते हैं। जो वीकर कंपोनेंट से चीज आती है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो यहां एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तो जहां पे कैटायन वीकर कंपोनेंट से आया, यहां पर कैटायन आपका क्या है, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन कम्स फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। ठीक है, तो वीक बेस है, तो यानी कि दिस वन विल गेट हाइड्रोलाइज, तो ये क्या हो जाएगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। यहां पर नो हाइड्रोलिसिस, यहां कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। यहां पे कार्बोनेट आयन वीक से आया हुआ है, तो यहां ये तो वैसे भी एसिड है, इसमें हाइड्रोलिसिस का सवाल ही नहीं उठता। यहां पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पूछी जा रही है। ओके, आई होप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट कौन सा हो सकता है, सोडियम एसीटेट हो सकता है। ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। सो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, चलो इसको डिराइव ही कर लेते हैं। सॉल्ट तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो लेटेस्ट से ये सी का लिया गया है, सो हमको प्रोडक्ट साइड में यहाँ क्या मिल जाएगा, CH3CO- मिलेगा और Na+B ही मिलेगा। ठीक है, इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। है ना, जो वीक से आया हुआ वही हाइड्रोलाइज होगा। सो इसकी हाइड्रोलिसिस जो लिखी जाएगी, हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन वो कैसे लिखी जाएगी, CH3COO- प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ले लेते हैं, CH3COH प्लस OH- ये होगा, है ना, ये C1- H हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया। ठीक है, सो अब हमारा यहां पर जो KH आया, KH इज इक्वल टू क्या आया, CH3COH इंटू OH- डिवाइडेड बाई CH3CO-। ऊपर नीचे जरा H+ से गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, H+ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1/K, 1/K। सो और इसी को ये भी लिखा जा सकता है C²H² डिवाइडेड बाई C1- H। ठीक है, सो ये क्या हो गया, C से C कट गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो CH² भी है, ये CH² भी है, और KH इज इक्वल टू अपना आ रहा है KW अपॉन क्या आ रहा है, KW अपॉन K आ रहा है। ठीक है, KW अपॉन K आ रहा है। खैर इसकी कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से है नहीं,
ये तो यहीं से हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू ये हो गया, तो अपना एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के एच बाई सी हो गया, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के एच बाई सी। इतना ज़्यादा हमको अंदर जाने की जरूरत थी नहीं, यहीं से आंसर आ जा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब अगर ये देखो, ये अगर और रिलेशन पूछता के एच को थोड़ा सा और मोल्ड कर दिया जो होता, तो कि यहाँ पर के एच और के डब्ल्यू में ये रिलेशन है, क्वेश्चन को और थोड़ा कठिन बनाया जा सकता था, वैसे इसने इजी रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ रेना, 1 ही होगा। देखो, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, यानी कि वही CH3CO Na। इसका पीएच कैसे निकाला जाएगा, पीएच कैसे निकाला जाएगा? सो पिछली इक्वेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं। देखो पिछले इक्वेशन में क्या कराया हमने, यहाँ तुम लोग को केएच भी करा दिया, ये भी करा दिया। सो यहाँ तो जो क्या बोलते हैं, पहले पीओएच निकालना पड़ेगा। सो पीओएच यहाँ कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसी से आगे बढ़ाते हैं, फ्रॉम लास्ट पेज, लास्ट क्वेश्चन के ही कंटिन्यूएशन में रखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ही अगर हम रखें, सो हमारा क्या आ जाएगा, के एच इज इक्वल टू CH3COH OH माइनस डिवाइडेड बाई CH3CO माइनस था, है ना, CH3CO माइनस था। सो यहां से OH माइनस आयंस इज इक्वल टू कितना आ गया, KH, है ना। और CH3CO माइनस क्या है, CH3CO माइनस कितना आया हुआ है, CH3CO माइनस तुम्हारा CH आया हुआ है, C1 माइनस H आया हुआ है, और ये कितना आया हुआ है, CH आया हुआ है, ठीक है। सो इसको काट दो, कट जाएगा। सो ये KH अपॉन H है ऑलमोस्ट, और H अभी हम लोगों ने देखा क्या है, H अभी हम लोगों ने देखा अंडर रूट KH अपॉन C है ना। सो इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना CKH पावर हाफ, और इसी को, ये जो काम मैंने किया था देखो यहाँ यूज हो जाएगा, ये जो रिलेशन बताई थी ये यहाँ यूज हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ यूज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा अपना CKW अपॉन K पावर हाफ। सो अल्टीमेटली आप जब देखोगे तो ये अपना जो POH आएगा, POH कितना आ जाएगा, -1/2 log C प्लस log KW माइनस log K, ठीक है। और जो PH आएगा वो क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH, तो 14 प्लस 1/2, ठीक है, log C माइनस 14 प्लस PK। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 7 माइनस 7 हो जाएगा, और इधर प्लस 7 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ PKW हो जाएगा। सो अपना ऑप्शन 1 आएगा, 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर अमोनियम क्लोराइड? देखो अभी जो पिछला हमने किया, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे अलग हो गया, दूसरे तरीके का सॉल्ट हो गया, ये अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का है। सो दिस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वीकर कंपोनेंट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोले तो ऐसा कुछ होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ NH4OH बनेगा और H प्लस बनेगा। सो यहाँ अगर हम देखें तो KH इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, NH4OH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 प्लस। सो बस ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, इसमें OH माइनस का गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना OH माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये चीज 1 अपॉन के हो जाएगी, और ये KW हो जाएगा, तो ये KW अपॉन KB आ जाएगा KH। सो KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस, दिस काइंड ऑफ सॉल्ट। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड व्हेन, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबको याद होगा, स्पैरिंगली सोलेबल सॉल्ट्स पे अप्लाई किया जाता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ कोई सोचने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। कंप्लीटली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उनमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगती है, जो पीछे अभी लगा रहे थे हम लोग, KWK में रिलेशन डिपेंडिंग ऑन की कैटायन और एनायन कैसा है। लेकिन अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है तो हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फंडा लगाना पड़ता है। देखो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ ही भी गया, कह रहा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज KSP। सो AgCl पहले कैसे एग्जिस्ट करेगा ये देख लेते हैं। AgCl ऐसे एग्जिस्ट करता है, AgCl
स्पैरिंगली सोलेबल सॉल्ट है Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। और ये कह रहा है कि KCl में है ये, तो KCl कैसे एग्जिस्ट करेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस। सो अगर आप लोगों को नहीं पता, ये x मोलर हो जाएगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, है ना। अब आप लोगों को अगर नहीं पता है, सो पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, मैंने क्लास में आज इस स्पेशल क्लास में पढ़ाया भी था, कोई वहां रहता है ही नहीं, क्यों आओगे भाई, पढ़ना है ही नहीं किसी को, ठीक है। एक होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये फिर से मैं बता रहा हूं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया तब लगाया जाता है जब एक ही कंटेनर में दो इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों में कोई कॉमन चीज हो, तो जो कॉमन चीज की कंसेंट्रेशन होती है वो कलेक्टिवली लिखी जाती है। अब मान लो मैं इसकी सॉलिबिलिटी S मान लेता हूं, अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो ये भी S होना चाहिए, ये भी S होना चाहिए। अब एक ही कंटेनर में दो अलग अलग चीजें नहीं लिखी जाएंगी, यहां भी ये x प्लस एस लिखा जाएगा, यहां भी ये x प्लस एस लिखा जाएगा, यहां x लिखेंगे ना, x प्लस एस लिखा जाएगा। सो के एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, के एस पी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो उस हिसाब से जो के एस पी है वो होना चाहिए S इंटू एस प्लस एक्स। अब अगर देखा जाए तो एस स्क्वायर प्लस एस एक्स आएगा, एस स्क्वायर और एस एक्स में कंपैरिजन किया जाए तो नेग्लेक्ट कर दोगे इसको तुम, तो के एक्स इज इक्वल टू के एस पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एक्स आ जाएगा। तो तुम्हारा जो सॉलिबिलिटी आएगी वो आ जाएगी के एस पी अपॉन एक्स आ जाएगी, तो के एस पी अपॉन एक्स विल बी द आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। अगर यही केसीएल नहीं लिया, अगर ये केसीएल नहीं लिया जाता, तो केसीएल नहीं लिया जाता तो क्या करते आप, सीधा सीधा अंडर रूट के एस पी लिख देते सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर नहीं हो पाया क्योंकि आपने कॉमन आयन इफेक्ट यहां लग गया, ठीक है। अच्छा मोनी आप आए थे तो आपको बफर वगैरह तो समझ आ रहा होगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मैंने समझाया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में। देखो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द केएसपी ऑफ SnS2, ठीक है। सो ये टूटता कैसे है, SnS2 देखते हैं, SnS2 will get dissociated as SN4 plus 2S2 minus। सो KSP यार सीधा सीधा आयनिक प्रोडक्ट ही तो होता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, SN4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस का स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट KSP इज नथिंग बट KSP क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द केएसपी फॉर अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। Ag2CrO4 टूटता कैसे है अपने सोल्यूशन के अंदर, कैसे टूटता है, 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, है ना। तो जब इस तरीके से टूटेगा तो कह रहा है KSP इसका दिया हुआ है, KSP कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 दिया हुआ है, ओके। तो सॉलिबिलिटी कितना होगा, लेट द मोलर सॉलिबिलिटी बी S मोल पर लीटर। सो भैया S मोल पर लीटर अगर होना चाहिए तो ये 2S होगा इक्विलिब्रियम पे और ये S होगा। सो इसलिए KSP को क्या लिखा जा सकता है, KSP को लिखा जा सकता है 2S का स्क्वायर इंटू S, ये आ जाएगा 4S स्क्वायर इंटू S, यानी कि यहां पर KSP क्या आ जाएगी, 4S क्यूब आ जाएगी। सो उस हिसाब से अगर हम S क्यूब इज इक्वल टू देखें तो KSP बाई 4 आया, सो यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स S क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12। सो S कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर। सो हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 10 टू द पावर माइनस 4 कहीं पर, ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। प्रेसिपिटेशन अकर्स ओनली इफ, तो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है।
व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, precipitation will occur. ठीक है, तो ये कंडीशन याद है. सो बस एक्सीड्स KSP, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड KSP प्रेसिपिटेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, सीधी सीधी बात है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. देखो अब उसी कंसेप्ट को आगे लेके आया है थोड़ा सा और अच्छे से. करेक्ट, द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2, KSP दिया हुआ है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड. सो इक्वल वॉल्यूम मिलाओगे तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी सबकी, ये ध्यान देना. सो KSP इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, देखो CaF2 टूटता कैसे, CaF2 टूटता है तुम्हारा कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2F माइनस. सो यानी कि KSP इज इक्वल टू हो जाएगा कैल्शियम की कंसेंट्रेशन F माइनस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर. सो ऑप्शन 1 देखते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन 1 देखते हैं. ऑप्शन 1, आफ्टर मिक्सिंग जो कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन है, कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 4/2 हो जाएगी. और फ्लोराइड आयन कंसेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 4/2 हो जाएगी. तो अपना KSP कितना या आयनिक प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ पर, आयनिक प्रोडक्ट कितना आएगा, आयनिक प्रोडक्ट भी यही आएगा, मतलब एक्सप्रेशन यही रहेगा, कंसंट्रेशन बदलती रहेगी ना. तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8/4. ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. तो भैया प्रेसिपिटेशन कब होगा, प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब KSP से IP ज्यादा हो. इस केस में IP इज लेस देन KSP, सो प्रेसिपिटेशन विल नॉट टेक प्लेस. ऑप्शन नंबर 2, लेट्स चेक फॉर द ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 अगर देखा जाए तो आफ्टर मिक्सिंग कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कितनी है, कैल्शियम 2 प्लस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 2/2 और फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 3/2. सो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4. सो अल्टीमेटली इट इज कमिंग आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. सो इन दिस केस KSP से IP बड़ा है, यानी कि इस केस में प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस. आप बाकी ऑप्शंस चेक करिएगा तो आपको मिलेगा कि KSP से कम आ रहा है, इस केस में KSP से ज्यादा आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट. सो यहां पर प्रेसिपिटेशन होगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट डिजोल्व्ड इन वाटर टू गिव एसिडिक सोल्यूशन. ठीक है, सो एसिडिक सोल्यूशन कौन देता है, एसिडिक सोल्यूशन हमेशा एनायनिक नहीं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, लीड्स टू एसिडिक सोल्यूशन. ठीक है, जब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी तभी एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा. सो ये अमोनियम क्लोराइड है भैया, अमोनियम क्लोराइड में कौन वीक है, कैटायन, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अमोनियम क्लोराइड में हो रही है, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा. कल मैं फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा पीएच की स्पेशल क्लास में, और पीएच वहां मैं पढ़ा चुका हूं, ये सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, आप लोग जाके प्लीज देख लीजिए. ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज. ठीक है, तो भैया रिएक्शन क्या दी हुई है, K2CO3 दी हुई है, एक्वस है, प्लस BaSO4 दी हुई है जो कि क्या है, सॉलिड है, और इक्विलिब्रियम बना हुआ है, क्या बना हुआ है, BaCO3 है जो कि सॉलिड है, और K2SO4 है, K2SO4 है जो कि एक्वस है. सो अब लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम अप्लाई करें, Kc इज इक्वल टू, सो दीज आर सॉलिड्स, सॉलिड्स. ठीक है, सो फॉर सॉलिड्स concentration term, concentration is taken as unity, is taken unity. तो इनका यूनिटी लिया जाता है तो इनको लिखने की कोई जरूरत है नहीं. सो Kc क्या लिखा जाएगा, K2SO4 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई किसका कंसेंट्रेशन, K2CO3 का.
यानी कि जो सल्फेट की कंसंट्रेशन है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सल्फेट की कंसंट्रेशन, क्योंकि सल्फेट उतना ही होगा जितना K2SO4 होगा, डिवाइडेड बाई कार्बोनेट की कंसंट्रेशन, क्योंकि कार्बोनेट उतना होगा जितना K2CO3CO4 होगा। ठीक है, ओके। सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, at temperature T, a compound AB2 dissociates according to the reaction, ठीक है, with a degree of dissociation x, which is small as compared to unity। तो स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी का मतलब हुआ जहां 1 - x या 1 + x आएगा, ठीक है, उसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। अब देखो क्या दी हुई है इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है 2AB2 gaseous is getting converted into 2AB gas plus B2 gas। ठीक है, सो लेट अस से इनिशियल मोल्स इसके क्या हैं, इनिशियल ए मोल्स है, तो ये 0 होगा, 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहा है x है, सो अगर a में से x चला जाएगा, सो 2 से 2 बनता है तो x से x बनेगा और ये x/2 बनेगा, और तीनों के तीनों गैसियस हैं। सो टोटल गैसियस मोल्स कितने आएंगे, टोटल गैसियस मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, a - x + x + x/2, यानी कि a + x/2 ये गैसियस मोल्स होंगे। सो इसलिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको 1 - x लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। a 1 - x कैंसल आउट हो जाएगा ना, ax, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये लिखना ज़्यादा सही रहेगा। सो ये हो जाएगा ax/2, सबको डिवाइड कर दो किससे, 2a, नहीं, a2 + x/2, ठीक है, a2 + x/2 + x, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, और टोटल प्रेशर P है। सो पार्शियल, अब आपको मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया है, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया है, a से a कट जाएगा, ठीक है, 2 + x है, तो ये हो जाएगा 2, सीधा सीधा पार्शियल प्रेशर लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कितना हो जाएगा, 2 1 - x इंटू P डिवाइडेड बाई 2 + x, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, सो हो जाएगा 2xP डिवाइडेड बाई 2 + x, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 आ जाएगा तुम्हारा कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x/p डिवाइडेड बाई 2 + x। अभी मैंने क्या बताया, ये काफ़ी कम है ये x की वैल्यू, तो इसको हम नेग्लेक्ट मार सकते हैं, नेग्लेक्ट मारेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 - x को 1 कर दो, 2 + x को 2 कर दो, सो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है, 2xp है, 2 + x है, ये कितना आ जाएगा, xp आ जाएगा, और इसमें नेग्लेक्ट मारोगे तो कितना आ जाएगा, xp/2 आ जाएगा। सो अब जो kp आएगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, x²p², B2 का कितना है, xp/2, और AB2 का कितना है, xp, x²p², तो x²p² से x²p² कैंसिल, सो ये कितना आ रहा है, एक सेकंड कुछ ऊपर नीचे हुआ है, AB और B2, ये तो कटेगा नहीं यार, एक सेकंड, वैल्यूज शायद गलत पुट हो गई हैं, वैल्यूज गलत पुट हो गई, हाँ, अब केपी कितना आएगा, केपी कितना आएगा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू यानी कि कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू कितना है, एक्स पी बाई टू, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स क्यूब पी बाई टू, एक्स क्यूब पी बाई टू। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया हो प्लीज कमेंट करके पूछ ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When 1 mole of N2 and 1 mole of hydrogen enclosed in a 3-liter vessel, and the reaction is allowed to attain equilibrium, it is found that the equilibrium there is x mole of hydrogen, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, so the number of moles of ammonia produced would be, ठीक है। तो आप देखते हैं अमोनिया का प्रोडक्शन के लिए जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन लिखी जाती है वो ये लिखी जाती है 2NH3, है ना। इनिशियल मोल्स कितने हैं, इनिशियल मोल है 1 मोल ये लिया गया है और 1 मोल ये भी लिया गया है, इनिशियली ये 0 रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम मोल्स में क्या परिवर्तन हुआ कि इक्विलिब्रियम पे केवल x बचा हुआ है, हाइड्रोजन का x मोल बचा हुआ है, हाइड्रोजन का x मोल बचा हुआ है। सो मान लो यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन a थी, सो ये 1 माइनस a होता, और अगर ये a जा रहा है तो ये 3a होता, ठीक है, 1 माइनस 3a होता, और a गया है तो ये कितना होता, 2a होता। आई बात समझ में। सो यहां से आपको 2a का वैल्यू बताना है तो a का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। सो 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 1 माइनस एक्स, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3। सो 1 माइनस एक्स बाई 3 a आ गया, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स बाई 3। तो सीधा सीधा हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपका x मोल बचा हुआ है हाइड्रोजन, सो अमोनिया कितना बना होगा 2 1 माइनस एक्स बाई 3 बना होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन ये, 1 mole of A, 1.5 mole of B and 2 mole of C are taken in a vessel of volume 1 liter. So 1 liter है तो जितना मोल है वही कंसंट्रेशन हो जाएगी। At equilibrium concentration of C is 0.5 मोल। Equilibrium constant for the reaction is, तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस भी पता होनी चाहिए। अब ये देखो रिएक्शन लिख लेते हैं, A गैसियस है, B गैसियस है और इससे C गैसियस बन रहा है, ठीक है। इनिशियली क्या दिया हुआ है, इनिशियल क्या है सब कुछ, A 1 मोल है, B जो है तुम्हारा 1.5 मोल है और C क्या है 2 मोल है ना। तो अब क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज ये, तो इक्विलिब्रियम पे हुआ क्या कि ये कम हुआ, यानी कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन वेंट बैकवर्ड, अकर्ड बैकवर्ड। ये हमको पता कैसे चला कि बैकवर्ड हुई, क्योंकि C की कंसंट्रेशन जो पहले 2 थी अब 0.5 हो गई है। तो 0.5 कब हुई, अगर इसमें से 2 माइनस एक्स हुआ ये 0.5 हुई, और ये 2 माइनस एक्स हुआ तो ये प्लस हो जाएगा x, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x। सो x की वैल्यू आ कितनी रही है, x की वैल्यू आ कितनी रही है 1.5। सो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और ये कितना रह गया 0.5 रह गया। सो दीज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ये हैं। अब हम केसी लगा देंगे, ठीक है, केसी लगा देंगे तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, बी, है ना। तो ये आ जाएगा अपना 5 टाइम्स चला जाएगा तो 1/15, 1/15 का मतलब क्या हुआ 0.066, ठीक है, ओके 0.66 होगा। ये कैसे 1590, ठीक है, ओके आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। जिसको नहीं समझ आया एक बार रिपीट करके देख लेगा, समझ आ जाएगा। क्या हुआ विशाल, इतना बड़ा सर क्यों लिख रहे हो यार, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम।
नेहा आप एक बार चेक करिएगा जरा, ये क्या 0.66 आएगा 1/15? 0.066 आएगा ना, कैलकुलेशन चेक करिए आप। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन विथ pH 13। ठीक है, pH 13 का मतलब क्या हुआ? pH 13 का मतलब हुआ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻13 मोलर। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 10 ml। 10 ml का मतलब हुआ 10⁻⁻2 लीटर। इसलिए मोल्स ऑफ H प्लस, मोल्स कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इंटू कंसेंट्रेशन, 10⁻⁻13 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें 10⁻⁻15 मोल्स हैं H प्लस आयंस के। सो मोल्स को नंबर में कैसे बदलते हैं? इसलिए नंबर ऑफ H प्लस आयंस ये क्या हो जाएंगे? Na इंटू 10⁻⁻15, और Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁻⁻15 H प्लस आयंस। ये अल्टीमेटली कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻8 H प्लस आयंस, ये आंसर आएगा। सो ये आंसर हमको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अभिषेक। पढ़ते हैं आगे। क्या बोले? आप बहुत अच्छे हो। अरे हमारे अच्छे बुरे होने से क्या होगा यार, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ने वाले आ ही नहीं रहे हैं, क्या करूँ मैं। देखो कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड 3H2 अमोनिया केसी दिया हुआ है। एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर आर इतना मोल ये, इतना मोल ये, इतना मोल ये, तो रिएक्शन वेसल क्या होगा? ठीक है, सो एक टर्म होता है रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, रिएक्शन कोसेंट जिसको हम क्यू बोलते हैं, और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम केसी बोलते हैं। सो क्यू जो होता है डिफाइंड एट एवरी स्टेज ऑफ रिएक्शन, और केसी केवल और केवल कब डिफाइंड होता है? डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्शन खत्म हुई, क्यू हर स्टेट पे होगा। सो मतलब रिएक्शन देखो शुरू हो रही है, ये क्यू है, ये पूरा का पूरा क्यू है, ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे के और क्यू बराबर होते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट, यहां स्टार्ट है और ये 100% कंप्लीट मान लो है, इस टाइम पे Q की वैल्यू K से छोटी होती है। सो रिएक्शन किधर जा रही है? इक्विलिब्रियम की तरफ फॉरवर्ड होती है रिएक्शन। और अगर Q K से बड़ा होता है तो तब भी इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगी, तो इस समय बैकवर्ड जा रही होती है। सो अगर हम Q निकाल लें तो काम हो जाएगा, है ना। और Q और K को कंपेयर कर दें, K हमको पता है, तो आओ दूसरे कलर से देख लेते हैं। रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस 3H2 और 2NH3। ठीक है, शायद दिखेगा नहीं, लेकिन वो कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, रिएक्शन ही लिखी मैंने ये वाली, है ना। तो अब देखो Q क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू जिस भी इंस्टेंट पे अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का Q, यही होता है। सो Q देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। रिएक्शन वेसल 3.5 लीटर का है। सो अमोनिया नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? और अमोनिया की कंसंट्रेशन, अमोनिया के मोल दिए हुए हैं 6.42 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3.5, इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 0.249 डिवाइडेड बाई 3.5, है ना। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है 3.21 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स है डिवाइडेड बाई 3.5 करना पड़ेगा क्यूब। ठीक है,
तो क्या आएगा आंसर यार? ये तो बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन हो गया। खतरनाक कैलकुलेशन है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना? तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻8 उधर आ रहा है और इधर 10⁻⁻6 आ रहा है। और कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं यार, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू, लेट मी कैलकुलेट। ये हो गया 10⁻⁻8, इनको एक साइड रखो, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 3.5। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, इसको टेंशन मत लेना तुम लोग। ये फिर 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू 1/3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो ये पूरा कट गया, कट गया, कट गया, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आता है अपना, ये ऊपर जाएगा। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इंटू 3.5। तो 3.5 वाले को कंसिडर करूँगा ही नहीं मैं, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 6.42 इंटू 6.42, ओके, 6.42 इंटू 6.42 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इंटू 3.5, ओके, ये वाला पूरा किस्सा खत्म, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 0.49, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3.21 डिवाइडेड बाई 3.21 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ रहा है तुम्हारा, ये जो ओवरऑल कैलकुलेट करने पे क्यू की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 61 इंटू 10⁻², यानी कि 0.61, एंड 0.61 इज स्मॉलर देन केसी। 0.61 इज स्मॉलर देन केसी। देखो 0.61 इज स्मॉलर देन केसी। सो जब केसी बड़ा होता है तो रिएक्शन किधर जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन जाती है। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जा रही होगी। ओके, आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है कि सॉलिड अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। देख लेना यहाँ पे रिएक्टेंट सॉलिड है, ठीक है। तो द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन इक्विलिब्रियम इज 5 एटमॉस्फेयर, हेंस Kp इज, ओके। तो देखो रिएक्शन ये दी हुई है NH2COO NH4 सॉलिड, ओके, और ये 2NH3 गैस है और ये प्लस CO2 गैस है। सो भाई जो Kp वैल्यू होती है इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि वो केवल गैसियस मोल्स पे डिपेंड करती है और हम गैसियस मोल्स पे ही बिलीव करते हैं। सो इनिशियली हम मान लेते हैं कि ये A मोल लिया गया तो ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम मैं मान लेता हूं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x था, तो 1 - x, ये 2AX बनेगा, ये AX बनेगा, ठीक है। सो टोटल गैसियस मोल्स कितने आ जाएंगे? टोटल गैसियस मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सो भैया टोटल गैसियस मोल्स में इसको इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है। टोटल गैसियस मोल्स आपके 2AX प्लस AX यानी कि 3AX होंगे। सो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन यहीं से शुरू होगा, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 1/3। और टोटल प्रेशर कितना है? इसलिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विल बी 10/3, 2 into 5/3, and partial pressure of carbon dioxide will be 5/3. So Kp अपना क्या होगा यहाँ पर? Kp is equal to partial pressure of ammonia का स्क्वायर into partial pressure of CO2. So बस कर दो ये मल्टीप्लाई, 10/3 into 10/3 into 5/3, so 500/27 है ना? कितना आ गया? देखते हैं कैलकुलेट करके। 500 डिवाइडेड बाई 27, सो इट इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 18.5। तो यानी कि इस इक्वेशन में जो आपका Kp होगा वो 18.5 होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यार आविर 5 लोग देख रहे हैं चाहे 6 लोग देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ ना यार, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो एक लोग देख रहे हो यार। 1.1 mole of A is mixed with 1.2 mole of B and the mixture is kept at क्या चीज 1 लीटर फास्ट, तो जो मोल होगा वही कंसंट्रेशन हो जाएगी टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ डी इज फॉर्म। तो केसी क्या होगा? सो केसी के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए। सो हम इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। इक्वेशन क्या है? A प्लस 2B गिविंग 2C प्लस टी। अब क्या कह रहा है? इनिशियली, सबसे पहले इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं? इनिशियल मोल्स लिखते हैं। इनिशियल मोल्स क्या है? A के 1.1 है और B के कितने 1.2 है, तो ये तो 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ है ना, 0.1 मोल डी का बना है, तो डी का अगर 0.1 बना है यानी कि इसका 0.2 बना होगा, है ना। और अगर इसका 0.1 बना है तो 1.2 मोल ऑफ बी, तो ये 2b है और ये 0.1 ऑफ डी इज फॉर्म्ड, तो यानी कि 1.1 माइनस 0.1 होगा और इसमें से 2 जाएगा, 0.2 जाएगा, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस क्या आ गई? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए की आ गई 1, बी की आ गई 1, सी की आ गई 0.2 और डी की आ गई 0.1, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें अगर आ गई तो आप केसी यहां अप्लाई कर दीजिए। केसी अप्लाई करेंगे तो सी का स्क्वायर इंटू डी डिवाइडेड बाई ए का कंसंट्रेशन और बी का स्क्वायर होगा। तो सी की कंसंट्रेशन 0.2 इंटू 0.2, डी की कंसंट्रेशन 0.1 होल डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो ये आ जाएगा अपना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इट मीन्स 0.004 विल बी द आंसर, हेंस ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कार्बन सॉलिड है, इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है और डेल्टा H लेस देन 0 है। डेल्टा H लेस देन 0 का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी कि लो प्रेशर पे फॉरवर्ड में जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर में गैस उधर जाएगी जहां गैसियस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा हो, तो प्रोडक्ट साइड में गैसियस नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो लो प्रेशर पे ये फॉरवर्ड जाएगी। एक्सोथर्मिक है तो विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। सो यानी कि अगर लो टेम्परेचर हो और क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, ठीक है, लो टेम्परेचर हो लो प्रेशर हो तब जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया, कार्बन ऐड करने से तो कोई फायदा यहाँ नहीं होगा। इनर्ट गैस अगर हम ऐड करेंगे, इनर्ट गैस अगर ऐड करेंगे सो पार्शियल प्रेशर देखो कम होगा तो बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर नहीं होगा अभिषेक, क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेस देन डेल्टा H 0 होने का मतलब एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे बैक साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ इनर्ट गैस वाला फंडा होगा कि इनर्ट गैस ऐड करोगे सो मोल्स तो इनके सेम रहेंगे, मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो पार्शियल प्रेशर इनके कम होते जाएंगे। सो ये रिएक्शन इधर जाना चाहिए जिधर प्रेशर बढ़े, तो ये फॉरवर्ड आई जाएगी, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। आप लोग थ्योरी में जाके वो पढ़ भी लीजिएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन ऑन इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल में, ठीक है। सो आज का हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। सो इसी के साथ हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पार्ट 2 भी कर लिया। कल 3 बजे हम लोग इक्विलिब्रियम पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। आई होप ये सभी लोगों को समझ आया होगा। जितने लोगों को अब इसके बाद प्रैक्टिस करनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ उस टेलीग्राम लिंक से जाके PDF डाउनलोड कर लें और तुरंत ये चैप्टर तुरंत खत्म कर लें, ओके। और इसके साथ ही साथ अनअकैडमी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप लॉन्च की है जिसका नाम है अनअकैडमी प्रोडिजी। आप लोग अपने आप को जाके तुरंत अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इस अनअकैडमी प्रोडिजी के लिए रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप प्राइस है और
आपको स्कॉलरशिप प्राइस के साथ साथ यहाँ पर एक एग्ज़ाम प्रेशर को फेस करने का मौका मिलेगा। आप एक बड़े लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे। यहाँ अगर आप जीतते हैं तो आपको राहुल द्रविड़ से फैसिलिटेट होने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं समझ आता है आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि ये सीरीज़ जो फ्री की मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, ये कंटिन्यू रह सके, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा ये कोड लगा के प्लस सब्सक्रिप्शन लिया जाए। सो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, इस कोड को यूज़ करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। और साथ ही साथ मेरी प्लस पे और स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, उन्हें भी अटेंड ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो ये कोड आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी जान पहचान वाला यूज़ कर सकता है किसी भी कोर्स के लिए अनअकैडमी पे। प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं टुमारो एट 3 PM ऑन यूट्यूब विथ इक्विलिब्रियम पार्ट 3। जो लोग को ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है, इक्विलिब्रियम एक बार पढ़ के आइए, ये और अच्छे से समझ आएगा। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक और लिंक दी हुई है जिसमें आपको फीडबैक देना है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में बताइए, फीडबैक फॉर्म भरिए। अच्छा लगेगा, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। सो 2 मिनट का टाइम लेके, अगर आपने फीडबैक फॉर्म अभी तक नहीं भरा हुआ है तो उसे ज़रूर भर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल 3 बजे यूट्यूब पे इक्विलिब्रियम पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जितना मेहनत कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चंस करिए। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को